लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं भी मिशन IAS में हूँ। मेरे साथ अविनाश कृष्णा सर हैं। मैं इनसे बात करूंगा बीपीएससी 3.0 के लेकर के कि 9 to 10, 11, 12 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं कि भाई 15-20 दिन का डिफरेंट हो गया, रिजल्ट में क्या होगा, कब आएगा। सर, बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं, क्या कहेंगे सर, रिजल्ट कब आने की संभावना है? देखिए 3.0 TRE का जो रिजल्ट आ गया, तो जैसा कि इसमें आयोग द्वारा भी कहा गया कि एक हफ्ते के अंतर्गत, लेकिन एक हफ्ता से अधिक हो गया, तो हो सकता है कोई प्रक्रिया है इसके वजह से। और सबसे बड़ी बात एक मुझे उम्मीद है, जहाँ तक मुझे अनुमान लग रहा है कि 10 दिसंबर के पहले रिजल्ट आने की संभावना है ना, दोनों का? हाँ, 9, 10 और 11, 12 का साथ में देंगे या अलग अलग करेंगे? यही अलग अलग जैसे अभी तक आया है उसी तरह से। हाँ, तो इसमें बहुत परेशान होने की वजह, हाँ, लेकिन थोड़ा सा लेट तो हो रहा है। एक हफ्ता कहा गया, लेकिन एक हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है। और इस वजह से हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब तक मान लीजिए वो आएगा नहीं, तब तक शुरू नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसकी बात कर रहे हैं आप? 1 to 5, 6 to 8 का। जब तक फाइनल पूरा रिजल्ट नहीं जारी होगा तब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होगा नहीं। तो इसीलिए इसी को लेकर के बच्चे परेशान हैं कि 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट कब तक आएगा, ताकि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कब शुरू होगी। इसीलिए बच्चे सब परेशान हैं। तो मुझे उम्मीद है कि 10 दिसंबर के पहले संभवतः रिजल्ट फाइनल हो जाए सबका। अच्छा, इसमें एक और सवाल आ रहा है कि बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे हैं कि 13 दिसंबर को बीपीएससी एग्जाम है और 14 को सीटेट का एग्जाम है। तो सर, उसमें कमेंट ये कर रहे हैं कि मेरा अगर मान लिया हम बीपीएससी भी दिए हुए हैं, सीटेट भी दे रहे हैं, एक का सेंटर कटिहार है, एक का गोपालगंज का है, ये कैसे होगा? ये बीपीएससी थोड़ा सा विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए पहले से प्रस्तावित था, बीपीएससी का भी डेट 13 दिसंबर को प्रस्तावित है, और 14 या 15 सीटेट में जो डेट दिया गया है कि 14 या 15 को हो सकता है। पहले तो 1 दिसंबर दिया गया, लेकिन वो डेट टल के 14 आया, तो 14 या 15 है। तो हाँ, ये तो बात सही है कि मान लीजिए अगर बीपीएससी पेपर कराता है और किसी का सेंटर दूर अगर दे दिया, जैसे मान लीजिए पटना में कोई सेंटर देता है तो पटना तो मिलता नहीं है, तो कहीं दूर मिल गया और उसके बाद से सीटेट का कहीं और मिल गया, तो विद्यार्थियों को थोड़ा दिक्कत होगी। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद BEd BTC करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो भी अपना फॉर्म भरे होंगे, तो दिक्कत तो है। लेकिन प्रस्तावित था, तो बीपीएससी के बच्चों के लिए एक चीज़ तो है कि भाई अगर ये न टले तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बेसब्री से बच्चों का तैयारी है, इंतज़ार है। तो उम्मीद कम है, इसके चक्कर में आप लोगों को नहीं फंसना है, पढ़ाई अपनी करती रहनी है। ऐसा नहीं कि पेपर टलेगा, ये सब चीज़ें नहीं हैं। आपको अनवरत पढ़ना है, जितना भी हो सके प्रैक्टिस करते रहिए। अब समय कम है, बस अब ध्यान में ये रखना है कि 13 दिसंबर आपका बीपीएससी भी होगा, और 14 ना हो तो हो सकता है 15 हो, क्योंकि उनका 2 डेट है, तो कभी भी करा सकते हैं। 15 को होगा तो पकड़ सकते हैं आप। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए, दोनों तैयारी जारी रखिए। जब तैयारी की बात कर दी आप, तो थोड़ा इस पर भी बात कर लेते हैं। बीपीएससी का भी है और बीपीएससी को भी आप देखते हैं, और सीटेट को भी। सीटेट के तो स्पेशलिस्ट ही हैं आप, तो उसके लिए विद्यार्थी को क्या सलाह देंगे सर? सलाह यही देंगे कि अब समय कम है, तो रिवीजन जितना हो सके हो, अधिक से अधिक रिवीजन करिए, जितना हो सके करंट अफेयर को पढ़िए बढ़िया से। और सीटेट वालों के लिए तो बस यही कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बाकी जो अपन अपने चैनल पे जो चीज़ें पढ़ाया जा रहा है उसको करिए, बाकी उससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं सीटेट वालों के लिए, क्योंकि एक चीज़ तो आप तय है कि आपको केवल पास आउट करना है। और टारगेट मैं ये कहा था कि हमारे सीटेट के लिए हमारे हिसाब से आपको ये नहीं टारगेट करना है कि हमें SC ST OBC है तो 82 ही चाहिए, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन का अंतर देखने को मिलता है। NCT गलत कर देता है, जब आप गलत आ जाता है, आपत्ति डालते रहे 10 क्वेश्चन तो 1 नंबर से बाहर हो जाता है, तो 10 है। तो हमारे लिए सब लोग बराबर हैं, और 100 का टारगेट करिए। और एक चीज़ और, 150 में मैं कहता हूं कि आप 50 क्वेश्चन गलत करने का ले लीजिए, लेकिन 100 क्वेश्चन हर हाल में सही होना चाहिए। 100 वाले पास हैं। हाँ, 100 वाले 82 और 90 पे है, लेकिन 100 करिए आप, ताकि 10-5 जो भी इधर उधर हो आप पास हों। क्योंकि सामने आपका TRE 4 है, सबसे बड़ी भर्ती, समय कम मिलेगा। और एक चीज़ और जानकारी मैं दे दूं कि जो विद्यार्थी इस बार सीटेट पास कर लेगा, जो सेमेस्टर भी पास कर चुका है और सीटेट इस बार पास कर लेगा, उसके लिए बहुत सुनहरा मौका है कि बीपीएससी TRE 4 तत्काल उसके सामने पड़ी है और तुरंत 6 महीने के अंदर नौकरी ले लेगा। मतलब उनको बैठने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, नौकरी आराम से कर लेगा। बिल्कुल, आपको सीटेट पास करेगा तुरंत अब उसको TRE 4 मिल जाएगा। स्ट्रगल टाइम रहेगा। हाँ, स्ट्रगल। चलिए, अभिषेक कृष्णा सर हैं, मिशन IAS से हैं। उन्होंने कहा कि जो 13 है
13 दिसंबर के लिए भी तैयार रहिए और सीटेट के लिए भी तैयार रहिए। हो सकता है 2 दिन 15 को हो जाए, तो आप अपना दिमाग में रखिए कि हमको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उस पर भी चर्चा कर दिए। और सीटेट में आपको कितना नंबर एक्यूरेसी लाना है कि आपका सिलेक्शन पक्का है और आपकी नौकरी भी पक्का है, क्योंकि जैसे सीटेट पास कर देंगे आप तो TRE 4 जो है सामने में है, मोटा मोटी फरवरी या मार्च तक तो आ ही जाएगा। और रही बात BPSC 3 का 9 और 10 11 12 का रिजल्ट की, तो 10 दिसंबर से पहले रिजल्ट आ जाएगी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 10 दिसंबर तक इंतजार कीजिए। 10 दिसंबर को से पहले या उसी दिन आप अपने घर में मिठाई खाने का मौका मिल जाएगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।